नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। सुलगते सवाल में आपका स्वागत है। टीवी 24 ये सुलगता सवाल खास तौर पर आपके लिए इसलिए लेकर आया है कि सुलगते सवाल हर किसी के जहन में सुलग रहे हैं, जिनके जवाब आप सभी चाहते हैं लेकिन जवाब मिल नहीं पाते। ऐसे सुलगते सवालों के जरिए हम उन जवाबों को खोजने की कोशिश करेंगे जो कि आपको गाहे बगाहे दिखाई देते हैं लेकिन उनके जवाब नहीं मिल पाते। तो जवाबों को खोजने का यह सिलसिला हमारे टीवी 24 की खास पेशकश में हम आपके सामने लाए हैं। और आज का सुलगता सवाल है मध्य प्रदेश के भिंड जिले से। भिंड इलाका वैसे तो अपनी वीरता के लिए जाना जाता है। इस इलाके के लोग काफी बहादुर और मेहनती भी हैं, लेकिन इस इलाके में इन दिनों एक चीटर ने पैर पसार दिए हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं चिट फंड की। ये वो चीटर है जो लगातार लोगों को चीट कर रहा है और चिट फंड के चक्रव्यूह में भिंड के लोग फंसते जा रहे हैं। तो चिट फंड ने कैसा जाल बिछाया है भिंड में और क्या वहां के लोगों की दिक्कत है, क्यों समस्या हल नहीं हो पा रही है, इसी सुलगते सवाल को लेकर हम पहुंचे हुए हैं आपके पास। देखिए पहले रिपोर्ट, फिर बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। चिटफंड कंपनियां छोटे निवेशकों को ज्यादा मुनाफे का लालच देकर पैसे जमा कराने को कहती है। ये कंपनियां आमतौर पर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को अपना शिकार बनाती है, क्योंकि इनके पास बैंकिंग और निवेश के अन्य साधन नहीं होते। ऐसी ही कई कंपनियों का जाल मध्य प्रदेश के कई शहरों में फैला हुआ है। राकेश शर्मा जी हैं, उनने हमें गुमराह करके पूरी जानकारी दी नहीं है। उनने हमें कंपनी का सिद्धार्थ माइक्रो फाइनेंस, इसमें काम करो तुम्हारा अच्छा पैसा मिलेगा, सब कुछ होगा। जब मैंने काम किया 3 साल में जो एफडी थी उनका मेरा पैसा मिला। 5 साल में जो एफडी पूरी हुई कोई पैसा नहीं दिया, ना वो घर पे मिलते जाते हैं। तो आजकल बहला देते मेरे को, इससे कहते 4 साल हो गई हैं। मैंने एसपी साहब को आवेदन दिया, कलेक्टर साहब को जन सुनवाई आवेदन दिया, कोई सुनवाई नहीं हुई मेरी। अभी 18-19 खाते मेरे 9 लाख रुपए के लगभग राशि, सभी मेरे मित्र रिश्तेदार हैं, मोहल्ला के लोग हैं, सभी की मैंने ID कराया। जी उसमें मैनेजर थे बैंक ऑफिस के। हाँ, मैंने एसपी साहब के पास गए थे फरवरी में 2024 में, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। जन सुनवाई में गए थे मैं पिछले महीना 24 तारीख को, 2 महीना हो गए हैं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। सिद्धार्थ मान लगभग कितने रुपए लेके वो भाग गए आपके? कम से कम 8 लाख या 10 लाख है। अच्छा, आपने पॉलिसी कराई थी? फिर आजकल कहते हैं कार्रवाई कोई भी नहीं हो रही है, इधर उधर भटक रहे हैं, परेशान बहुत हैं। यहाँ शातिराना ढंग से कंपनियां जाल फैलाकर काम कर रही हैं। शुरुआत में लोगों से छोटे छोटे निवेश कराए गए, फिर समय पर पैसे लौटाकर भरोसा बनाया गया। कंपनी पैसे जमा किए थे और कंपनी ना पैसे दे रही है और ना ही पैसा मिला मुझे अभी तक ना। और मेरे बच्चे और मेरे सारे पूरे परिवार परेशान हो रहा है और अभी तक कोई पैसा नहीं आया। 1.5-2 लाख रुपए तो बैठे नहीं आराम से। अच्छा, कौन लेके भाग गया है? जो कंपनी वाला। अच्छा, क्या नाम है कंपनी का? कंपनी का ये सिद्धार्थ माइक्रो फाइनेंस। राकेश मिश्रा उनका मैनेजर है। अच्छा, उनको जमा किए थे? भिंड में यह कारोबार कई सालों से जारी है। खासकर ग्रामीण इलाकों में ऐसी कंपनियां तेजी से अपने पैर पसार रही हैं। कई पीड़ितों का कहना है कि प्रशासनिक अधिकारियों को इसकी जानकारी होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती। सिद्धार्थ माइक्रो फाइनेंस कंपनी थी, हमारा पैसा होगा 1,20,000 करीब होगा हमारा। और ये सामू एजेंट थे, इनसे मैंने एजेंट पे पैसे जमा किए थे। 4 साल हो गए, गरीब आदमी पैसा भी नहीं दे पा रहा है और बताते हैं कंपनी इनकी भाग गई, कोई राकेश मिश्रा करके है, तो पैसा लेके भाग गया, कोई मैनेजर था। अब इसका कोई सूचना ही नहीं मिल रही, ना पैसे मिल पा रहे ना कुछ होता। हाँ, इनके बताया शिकायत हुई है, कलेक्टर साहब को भी दिया है, एसपी साहब को भी दिया है और काफी मोहल्ला के भी लोग हैं, सब में इनके रिश्तेदार भी। लगभग ऐसे कितने लोग होंगे इनकी? कम से कम होंगे इनके पास 17-18 लोग के करीब हैं। तो अब सवाल ये है कि चिटफंड के जाल से बचा कैसे जाए। विशेषज्ञों का कहना है कि निवेश करने से पहले कंपनी के रजिस्ट्रेशन और सरकारी मान्यता की जांच करना बेहद जरूरी है। किसी भी योजना में पैसा लगाने से पहले उसके लाइसेंस, ट्रैक रिकॉर्ड और सरकार से मान्यता की जांच करें। आपके माध्यम से जानकारी प्राप्त हो रही है, जैसे चिटफंड कंपनियों के द्वारा धोखाधड़ी की गई है, जो भी शिकायतकर्ता के द्वारा शिकायत प्राप्त होती है तो उसमें विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी। पुलिस मुख्यालय के द्वारा भी इसमें अभियान चलते रहते हैं, समय समय पर इसमें जानकारी चाहिए जाती है। ऐसे जो आवेदन आएंगे जो शिकायत करता हूँ उसकी जांच करके उसमें विधि अनुसार कार्रवाई करेंगे। लोगों को सतर्क और सावधान रहने की अपील की जा रही है।
अगर कोई ठगी का शिकार होता है तो तुरंत पुलिस और प्रशासन को सूची दर्ज कराना पहला कदम है, ताकि ऐसी कंपनियों पर कार्रवाई हो सके। अब हम इनके खिलाफ कार्रवाई चालू कर रहे हैं, जैसा कि अभी संज्ञान में आया है। कई कंपनियों के हैं। अभी एक नई दबोह से लस्ट्रीनेस कंपनी है, इसके 14 आवेदन आए हैं। ये हम लोग बर्ड्स एक्ट के तहत इसमें कार्रवाई करा रहे हैं। जिले भर से करीब, अभी तो ये 14 आए हैं, पहले भी करीब 1200-1300 आवेदन आ चुके हैं। भिंड में चिटफंड कंपनियों का जाल कई लोगों को बर्बाद कर चुका है। जरूरत है सतर्कता और जागरूकता की, ताकि भविष्य में कोई और इस ठगी का शिकार न बने। सुलगते सवाल के लिए भिंड से आदित्य द्विवेदी की रिपोर्ट। तो देखा आपने कैसी चीटर कंपनियां अपने जाल बिछाती हैं और फिर जान समझ के भी सारी चीजों को जानने पहचानने वाले लोग भी, समझदार लोग भी इन चीटर कंपनियों के जाल में फंस जाते हैं। और ऐसा ही कुछ हो रहा है भिंड में। और पूरी रिपोर्ट के जरिए हमने ये बताने की कोशिश की कि आखिर दिक्कत कहां पर है, कैसे पहले तो लालच दिया जाता है, फिर कुछ पैसे वापस किए जाते हैं और उसके बाद ये कंपनियां हो जाती हैं रफू चक्कर। ऐसे में भिंड के लोग अपनी किस्मत पर रो रहे हैं। प्रशासन भी लाचार नजर आ रहा है, क्योंकि ये कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करती हैं। कई कंपनियां प्रदेश के बाहर काम करती हैं और सब पर शिकंजा कसना मुश्किल रहता है। ऐसे में कंपनियों के शिकार बन जाते हैं ये ग्रामीण, और इन ग्रामीणों का पैसा हो जाता है एक तरीके से बर्बाद। तो इन लोगों के सामने आर्थिक समस्या बनी हुई है और इसी सुलगते सवाल को लेकर हम पहुंचे हुए हैं आज आपके सामने। हम इस पूरी खबर के जरिए आपको सतर्क भी कर रहे हैं, सावधान भी कर रहे हैं और इस सच्चाई से भी अवगत करा रहे हैं कि कैसे भिंड में इस सिद्धार्थ माइक्रो कंपनी ने अपना जाल बिछाकर लोगों को लूटा है। प्रशासन से उम्मीद है कि इस कंपनी को जल्द से जल्द लोगों के सामने लाए, उस पर कार्रवाई करे और कार्रवाई करके लोगों का पैसा वापस दिलाए। क्योंकि चिटफंड कंपनियां जब अपना कारोबार करती हैं तो उसके बदले उन्हें एक बड़ी संपत्ति दिखानी होती है, तो उस संपत्ति को कुर्क करके इनकी वसूली की जा सकती है। लेकिन हुआ क्या है भिंड में, एक एक करके जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले चलते हैं अपने संवाददाता के पास, उसके बाद आगे की बात करेंगे। तो इस पूरे मामले की जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं आदित्य द्विवेदी हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले उन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर भिंड में ऐसा इलाका जो कि बहादुर लोगों का इलाका माना जाता है, काफी समझदार लोग हैं, इस चिटफंड कंपनी के गिरफ्त में कैसे आ गए, कैसे कारोबार ये इनका फैला और कितने लोग इसकी ठगी का शिकार हुए हैं? जी बिल्कुल, आपको मोहन जी बता दूं कि जिस तरीके से चिटफंड कंपनियां यहाँ अपना जो ऑफिस या दफ्तर जो भी खुलती हैं, तो सबसे पहले वो टारगेट उसी को बनाती हैं जिसके यहाँ जो सगे संबंधी रिश्तेदार ज्यादा हैं, जो जान पहचान वाला, उसके व्यवहार कैसा क्या है। तो ऐसे पावरफुल व्यक्ति को ही वो अपना टारगेट बनाती है और उनको ही जॉब देती हैं और उनको ही रख लेती हैं और जो भी ब्रांच यहाँ ओपन करती हैं और उनको हैंड ओवर कर देती हैं, ताकि लोग ये समझें कि ना कि क्या यही सब कुछ यहाँ है। कंपनी के फाउंडर भी एक दो बार मीटिंग करा दी जाती है और उसके बाद यहाँ के स्थानीय लोगों को लालच दिया जाता है कि इसका अपना इतना % मिलेगा, इसका इतना % मिलेगा। तो लोग भी अब चूंकि वहाँ जो व्यक्ति बैठा है वो जान पहचान वाला है, ज्यादातर लोगों से यहाँ जुड़ा हुआ है, क्षेत्र का प्रतिष्ठित व्यक्ति है, ऐसे लोगों को जो कंपनियां हैं टारगेट करके बिठा देती हैं, पर उनके माध्यम से ही लोग जुड़ते चले जाते हैं और फिर वो धीरे धीरे इतने जुड़ जाते हैं कि कई लोगों के नाते रिश्तेदार और भी मिलने जुलने वाले यार दोस्त सभी के जो है चिटफंड कंपनियों में निवेश करा देते हैं लाखों रुपए। उसके बाद में 1-2 महीने, 4 महीने, 6 महीने जो भी उनके किस्त वगैरह है वो वापस आती है। उसके बाद जैसे ही मोटी रकम उनके पास पहुंचती है और फिर वो अपना ऑफिस दफ्तर जो बंद करके वो फरार हो जाते हैं। लेकिन फिर लोग दफ्तरों के चक्कर काटते हैं। जब वहाँ यही लोग वहाँ उसी दफ्तर में पहुंचते हैं तो ना तो वहाँ बोर्ड लगा होता है, ना वहाँ जो ब्रांच मैनेजर जो नियुक्त किए जाते हैं
ना वो मिलते हैं, और जो टच में थे यार दोस्त व्यवहारियों के माध्यम से लोग वहां उनके पास अभी फोन भी कितने लोग लगाते हैं। शिकार हुए तो होंगे आजकल- आदित्य, इस पूरे कंपनी के कितने लोग शिकार हैं, कितने लोगों की शिकायतें हुई हैं, इस पर बताइए। जी, इस सिद्धार्थ माइक्रो फाइनेंस के अभी लगभग 18 लोगों ने जो आवेदन दिया, अभी एक हाल ही में अभी 2 दिन पहले ही आवेदन राकेश शर्मा के नाम से सिटी कोतवाली थाने में दिया गया। हालांकि ये बलराम राठौर जो है, जो एजेंट थे, इन्होंने कई आवेदन दिए हैं, जो कि यहाँ ब्रांच थी, उसके मैनेजर राकेश और कोई और था जो उसके चक्कर काट रहे हैं। जब उससे फोन पर संपर्क किया गया तो वो यही कहता है आजकल लगभग 4 से 5 साल से गुमराह कर रहा है, और एजेंट के माध्यम से जो उनके आसपास के लोग हैं, रिश्तेदार, दोस्त, व्यवहारी, वो भी बराबर संपर्क में है, लेकिन वो पैसा मिलने की उम्मीद नहीं है। उन्होंने तो उम्मीद छोड़ दी है। जब टीवी 24 की टीम ने उनसे बात की तो उन्होंने कहा है कि हमने आवेदन दिए हैं, कलेक्टर को दिया है, पुलिस अधीक्षक को दिया है, थाने में भी दिया है, और जो भी लोग हैं उन लोगों के माध्यम से उनको फोन लगवाया जा रहा है, लेकिन वो हमको गुमराह कर रहे हैं। आजकल कर देते हैं। ठीक है आदित्य, आपके पास लौटेंगे, लेकिन पूरी बातचीत से ये बात समझ में आ रही है कि कंपनियां अपने जाल फैलाने के लिए एजेंट का प्रयोग करती है, और एजेंट होते हैं स्थानीय लोग जो कि वहां के प्रभावशाली होते हैं, और उन पर भरोसा करके लोग फंड निवेश करते हैं। और ऐसे में निवेशकों को जब ठगा जाता है तो वो एजेंटों को पकड़ते हैं, और एजेंट बेचारा हाथ मलता रह जाता है, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते, कंपनी के खाते में जमा हो चुके होते हैं। ऐसे में एजेंट पिसता है और निवेशक को भटकना पड़ता है। तो ऐसे ही एक एजेंट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पहले चलते हैं उनके पास, उसके बाद आदित्य आपके पास आएंगे। तो हमने जैसे कि बताया कि चिटफंड की एक खास कड़ी एजेंट होते हैं। एजेंट क्या कहते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं बलराम राठौर से, जो कि इस पूरे मामले में साक्षी भी हैं, उनको पूरी जानकारी भी है। तो टीवी 24 में खास पेशकश में आपका स्वागत है बलराम जी। बहुत स्वागत है आपका। जी सर, मेरे को पहले राकेश मिश्रा ने गुमराह करा, तो मैंने कहा सर मैं इस कंपनी में काम नहीं करूंगा। उन्होंने कि मेरी फुल गारंटी है, पैसा तुम्हारा कहीं भी जाता हो मैं तुम्हें पैसा घर से दूंगा। मैंने सर नहीं दिया तो नहीं, मैं दूंगा, मेरी फुल गारंटी है। तो मैंने इधर कोई बात नहीं, मैंने काम किया। मैं 18 लोग हैं, अभी तक मेरा 18 लोगों को पैसा नहीं मिला। 2020 में मैच्योरिटी पूरी हो गई थी, तब से मैं बराबर उनसे प्रयास कर रहा हूँ। मैं जन सुनवाई गया हूँ, पुलिस अध्यक्ष के पास गया हूँ, कोतवाली गया, किसी से कोई कार्रवाई नहीं मिली। तो मैं कंपनी को आप जानते हैं, कंपनी के लोगों को आप जानते हैं, पहचानते हैं? खाली राकेश मिश्रा, राकेश शर्मा को मैं जानता हूँ बस। तो कहाँ पे गया, कहाँ भाग गया, उसकी कंपनी कहाँ गई? तो भिंड में कभी कभी मिल जाता, कभी मिलता नहीं। घर पे ताला, घर पे ताला पड़ता है। ऐसे में आप कैसे लौटाएंगे? एजेंट से पैसे मांग रहे हैं निवेशक। तो सर बहुत हमारे ऊपर बहुत दबाव है, मैं घर पर रह भी नहीं पाता ले से। मेरे जो भी कस्टमर हैं, निवेशक हैं, वो मेरे पास बहुत दबाव बनाते हैं, सर बहुत परेशानी होती है। अब राकेश मिश्रा से मैं बात करता हूँ तो वो बोल देता मैं 1 महीने में पैसा आपको लौटा दूंगा, फिर फोन नहीं उठाया 1 महीने बाद। बहुत समस्या आ रही है मेरे साथ। ऐसे में आप उस कंपनी के दफ्तर नहीं जाते? हेड ऑफिस कहाँ पर है? आपको तो जानकारी होगी। सर राकेश मिश्रा ने, राकेश शर्मा ने मेरे कुछ बताया ही नहीं है इसका हेड ऑफिस कहाँ है क्या। उसने कहा मेरे को जानो, मैं पैसा तुम्हें लौटाऊंगा पूरा। तो अब मेरे को पैसा लौटा। कितने लोगों का निवेश, कितना रुपए कराया आपने? निवेश कितना कराया है? मेरा 9 लाख रुपए सर। 18 लोग मेरे नीचे हैं। 18 लोगों का 9 लाख रुपए आपने जमा कराया है? जी। और पैसा कहाँ पे जमा कराया? राकेश मिश्रा भिंड में थी एक मीरा कॉलोनी, वहाँ इनका ऑफिस था, वहाँ जमा करा दिया। हाँ, वहाँ मैं ज्यादा था पेमेंट देने, कहीं मेरे से ले जाते, कहीं मैं दिया था उन्हें। अच्छा, अभी इस पूरे मामले की शिकायत की है कि आपने भी पुलिस में? हाँ कही है ना पुलिस। मैं एसपी साहब के पास गया था, फरवरी में 1 साल होने वाली है। और फिर मैं अभी 2 महीने पहले गया था जन सुनवाई मंगलवार कलेक्टर साहब के, यहाँ पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई मेरी। चलिए, लेकिन आपने जब एजेंट बन के काम किया तो इस बात का आपको जानकारी नहीं थी कि भाई ये ऐसी कंपनियां हैं, भाग जाएंगी, पैसा वापस नहीं करेंगी? सर मैं पहली बार इसमें फंसा हूँ, मैंने पहले कोई काम नहीं किया। चलिए, तो ये थे बलराम राठौर, जो कि एजेंट भी हैं, पीड़ित भी हैं, लगातार परेशानी भी इनको झेलनी पड़ रही है, क्योंकि एजेंट ही एक ऐसी कड़ी होती है जो कि चिट फंड कंपनियों को एक तरीके से पैसे निवेश कराती है। पैसे निवेश कराने में एक अहम किरदार निभाते हैं ये एजेंट। तो बलराम राठौर एजेंट से हमने बात की। अब पीड़ितों से बातचीत करते हैं। अजीत कुमार शुक्ला
मौजूद हैं जो कि इस पूरे प्रकरण के पीड़ित भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अजीत जी, बहुत स्वागत है आपका। अजीत कुमार शुक्ला जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। चलिए आगे बढ़ते हैं और मुकेश कुशवाहा से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। पीड़ित हैं ये भी, और ये भी बताएंगे कि आखिर किन कारणों से ये चिट फंड कंपनियां फरार हैं, पैसे क्यों नहीं लौटा रही हैं और कार्रवाइयां क्यों नहीं हो रही है। तो लगातार पीड़ितों से हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। अजीत कुमार जी से बात करेंगे, मुकेश कुशवाहा से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर पीड़ितों का क्या कहना है। चलिए, जब तक हम चलते हैं हमारे संवाददाता आदित्य के पास। आदित्य द्विवेदी हमारे साथ बने हुए हैं। आदित्य, जैसा कि हम पीड़ितों से बात कर रहे थे, अभी जानकारी मिली कि बलराम राठौर का कहना है कि भाई उसको तो कुछ जानकारी ही नहीं है, पैसा उसके पास है नहीं, लोग उसे परेशान कर रहे हैं। ऐसे में आखिर किसे पकड़ा जाए, कौन है दोषी, कौन है इसमें पूरे प्रकरण में? जी बिल्कुल मोहन जी, आपको बता देना चाहूंगा, जिस तरीके से जो एजेंट ने जिन राकेश मिश्रा का जिक्र किया है, जो कि हाल भिंड के ही रहने वाले हैं, जहां उन्होंने एक दफ्तर रूपी घर, अपने घर में एक दफ्तर चला रहे थे, जहां बोर्ड उन्होंने कुछ नहीं लगाया था, क्योंकि अब जो एजेंट बलराम राठौर है वो केवल उन्हीं को जानता था और उन्हीं ने उसको आश्वासन दिया था कि आपको क्या लेना देना है, आपको तो पैसा मैं दूंगा, लौटाऊंगा, जो भी है जितना भी आपका बनेगा वो मैं दूंगा। तो वो कभी तो वो उनके घर जाके किस्त ले लेते थे और कभी जाकर बलराम राठौर स्वयं दे देता उनके घर जाके। लेकिन ऐसे में ये है कि अब जो राकेश मिश्रा जो कंपनी का बोर्ड लगा के दफ्तर चला रहे थे, अब वही वहां से फरार है, अपने मकान में ताला डाल दिया है। कभी कभी मौके पे मिल भी जाते हैं, फोन लगता है एक आध बार उठा लेते हैं तो आश्वासन दे देते हैं कि आजकल ऐसे ही लगभग 4 सालों से राकेश मिश्रा एजेंट बलराम राठौर को गुमराह कर रहे हैं और अभी तक उनका कोई भी पैसा नहीं लौटाया है। तो ये कहीं ना कहीं पुलिस को और प्रशासन को भी इसमें राकेश मिश्रा के खिलाफ FIR करनी चाहिए और उनको भी तफ्तीश करानी चाहिए कि आखिर राकेश मिश्रा कहाँ है और राकेश मिश्रा के पीछे कौन है और जो इस पूरे प्रोग्राम को अंजाम दिया है, लोगों के पैसों को लेकर फरार हुआ है, ये कंपनी कहाँ की है। तो राकेश चलिए आपको रोकना चाहेंगे आदित्य, आएंगे आपके पास, चलते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अजीत कुमार शुक्ला, पीड़ित हैं, उनसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर ऐसी कंपनी पर उन्होंने विश्वास क्यों किया। बहुत स्वागत है अजीत जी हमारे खास पेशकश सुलगते सवाल में। नमस्कार अजीत जी, ये आखिर कंपनियां कहां से आई, कैसे अपना जाल फैला ली और भोले भाले लोग क्यों फंस गए? जी, बलराम राठौर इनके एजेंट हैं और इनके कोई अशोक मिश्रा या राकेश मिश्रा करके इन्होंने मुझे गुमराह कर दिया है और फालतू में पैसा काम से मांग रहा हूँ। तो बलराम चारे जो राकेश मिश्रा है ना, उनसे बोलते उनको दे दिया है। तो एक बार राकेश मिश्रा के घर पे भी गया था तो उनका ना कोई बोर्ड है ना कुछ है, सारी प्रोसेस राकेश मिश्रा ने की है और ये चिट फंड कंपनी है, इसे लाखों रुपयों का नुकसान कर दिया इन्होंने हमारा। कितने दिनों से भटक रहे हैं आप? हम सर हो गए कम से कम 3-4 साल हो सर। 3-4 साल से पैसा नहीं मिला? कोई शिकायत करो, कुछ कलेक्टर साहब पे भी गए थे ये, तो वहाँ से भी कुछ नहीं हुआ। SP साहब के यहाँ भी इन्होंने आधे में लगाया, कुछ हुआ ही नहीं सर इनका, ना कंपनी का पता है ना एजेंटों का पता है। ठीक है, तो कुछ शिकायत कहाँ की है आपने? सर इन्होंने शिकायत मेरे साथ में कलेक्टर साहब के यहाँ गए थे, SP साहब के यहाँ भी आवेदन दिया, जन सुनवाई में भी दिया है और फिर मैंने आपकी क्या चाहते हैं आप, कैसे आपका पैसा मिले? पैसा मिलना संपत्ति है क्या? जी मुझे पैसा मिलना चाहिए, मैं कैसे किस्त भरता था मैं ही जानता था सर। नहीं, ये कंपनी की कोई संपत्ति है क्या वहाँ पे? जमीन होगी, बिल्डिंग होगी? नहीं, कुछ नहीं बताते हैं, ना उनका बोर्ड है ना कुछ है, कोई कंपनी अपनी कहाँ चली गई क्या बताएं। घर पे भी जाओ तो उनके यहाँ बताते हैं कोई है ही नहीं है, चला गया है ये वो। और बलराम राठौर जो है जो अति गरीब है और सर सब लोग उसके यहाँ परेशान करते हैं पैसे के लिए, तो बहुत प्रॉब्लम आ रही है उनको। ठीक है, तो ये थे अजीत शुक्ला जी जो कि बता रहे हैं कि सूरत हाल क्या है और सभी पीड़ित करीब इसी तरीके की बात कहते हुए नजर आएंगे, क्योंकि उनका पैसा तो चला गया लेकिन कोई भरोसा देने वाला भी मौजूद नहीं है। शिकायत कर दी गई है लेकिन शिकायत पर भी कार्रवाई नहीं हो रही है। मुकेश कुशवाहा हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। मुकेश जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। जी मुकेश जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको?
हाँ आ रही जी जी, बताइए, आपने चिट फंड में पैसा जमा किया था, क्या हुआ, क्या बोला गया था और क्या हुआ? आपकी शिकायत पर कोई कार्रवाई हो रही है? कोई कार्रवाई नहीं हो रही। उनके मिश्रा जी के घर पे 2-3 बार चक्कर भी काट, 4 साल चक्कर कभी मिलते नहीं है। फोन आते हैं ना कुछ भी, तो हम को पकड़े के हम जाते हैं। कहाँ शिकायत किया है आपने? वही शिकायत बलराम नहीं किया, उनके घर में आते हैं, हम फोन करते हो तो आते हैं वहाँ पे ही, उनके साथ चलते जाते हैं। चलिए, तो ये 18 परिवारों की कहानी है, लेकिन ये केवल एक पीड़ित नहीं है, इसी तरीके के कई लोग हैं जो कि भटक रहे हैं और हम चाहते हैं कि इन सबको न्याय मिले। तो बहुत धन्यवाद मुकेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब कांग्रेस प्रवक्ता की ओर रुख कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे मामलों को विपक्ष को उठाना चाहिए, विपक्ष क्या सोचता है और उसने क्या पहल की है जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ अनिल भारद्वाज जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अनिल भारद्वाज जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। जी धन्यवाद सर। ये मसला हम उठा रहे हैं कि पूरे भिंड जिले में चिट फंड का कारोबार तेजी से बढ़ा और कुछ कंपनियां तो पैसे लेकर भाग गई है, लेकिन कुछ कंपनियां अभी भी कार्यरत हैं। ऐसी चीजों को आप लोग कैसे देखते हैं? विपक्ष के रूप में कैसे उठाएंगे इस मसले को आप लोग? निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस मामला जब मेरे सामने प्रकाश में आया था तो मैंने व्यक्तिगत रूप से भिंड कलेक्टर साहब से भी मुलाकात की थी और इस संदर्भ में मैंने यहाँ के जो कलेक्टर साहब की तरफ से प्रभारी बनाए गए हैं अपर कलेक्टर शर्मा जी, उनको भी मैंने पहल की, फोन पे भी बात की और मिलने का समय भी मांगा तो मिल तो नहीं पाया। लेकिन इसके अलावा मैंने जो है जो सुनवाई होती, जन सुनवाई, उसमें भी आवेदन दिलवाया था स्वयं जाके, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो पिंड में केवल सिर्फ आप ये मान के चलिए सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो कई चिट फंड कंपनियों में हैं। अब जैसे अभी एक नया मामला आया सिद्धार्थ माइक्रो फाइनेंस का, तो सिद्धार्थ माइक्रो फाइनेंस जो कंपनी है आरबीआई के द्वारा कनेक्ट दिखाई गई और उनको दिखाने के बाद जो ग्राहक थे उनको परेशान किया गया, उनके नाम से पैसा लिया गया और अब उनका जब मैच्योरिटी हो गई तो पेमेंट नहीं मिल रहा है और कंपनी का कार्यालय भी यहाँ पे बंद हो गया है। हेलो जी जी, समझ गया जी। तो अब इस स्तर पे मैं बराबर कलेक्टर से संपर्क में, ऊपर कलेक्टर से संपर्क, लेकिन जैसे कई जगह जैसे बर्ड्स एक्ट है, बर्ड्स एक्ट के तरह एक कानून बनाया गया बर्ड्स एक्ट, उसकी तरह हर जिलों में कार्रवाई हो रही, चाहे ग्वालियर का मामला हो, भोपाल का मामला हो। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में बर्ड्स एक्ट के तहत जो पीड़ित परिवार उनको लाभ मिल रहा है, लेकिन भिंड का ऐसा मामला है कि भिंड में बर्ड्स एक्ट को ही स्वीकार नहीं किया जा रहा, उसके मामले में किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सर बिल्कुल कार्रवाई नहीं हो रही है और आप लोग क्योंकि विपक्ष में हैं तो उम्मीद करते हैं कि ऐसे मसलों को जोर शोर से उठाएंगे और प्रशासन को मजबूर करेंगे कि कार्रवाई करे, कम से कम उस कंपनी के संचालक को खोजा जाए जो कि भिंड का ही बताया जाता है। अब रुक कर लेते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं देवेंद्र जी जो कि बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं भिंड के, उनसे भी समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि सत्ता पक्ष की भी जिम्मेदारी है कि लोगों को न्याय मिले। देवेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। जी भैया, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। जी, हम लोग अभी बात कर रहे थे, कांग्रेस के प्रवक्ता भी थे साथ में, पीड़ित भी थे, सब कह रहे हैं कि भाई भिंड में चिट फंड कंपनियों का कारोबार बढ़ता जा रहा है और न्याय नहीं मिल रहा है, पैसे डूब गए हैं। आप सत्ता पक्ष के होने के नाते उनको न्याय दिलाने के लिए कुछ प्रयास करेंगे? बिल्कुल करेंगे। हमारे संज्ञान में अभी कोई मामला ऐसा आया नहीं। हमें लगता है प्रशासन में जो भिंड कलेक्टर है हमेशा कार्रवाई भी कर रहे हैं। जो जी हाँ, हम आपको बता देते हैं सिद्धार्थ माइक्रो फंड है जो कि पैसे लेकर भाग गई है और करीब 18 लोगों ने तो शिकायत की है और कई लोग हैं जिनके पैसे डूब गए हैं। तो कहाँ पर है ये किस, जो मेरी जानकारी में अभी तो नहीं है। आपने जो हमें बताया है मैं देखता हूँ कौन लोग हैं, क्या कार्रवाई इन पे हुई है। अभी मेरे नॉलेज में आपसे बात करके ही आया है कि ऐसी कंपनी में कोई सिद्धार्थ, ठीक है, सिद्धार्थ माइक्रो फाइनेंस करके ये कंपनी है जो कि गांव में अपना जाल बिछाई और पैसे लेकर भाग गई। एजेंट बेचारे परेशान हैं क्योंकि एजेंट स्थानीय हैं लेकिन कंपनी बाहर की है। आप जरूर सरकार के संज्ञान में भी लाइए, अपनी ओर से भी पहल करिए क्योंकि आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि लोग आपके क्षेत्र के परेशान ना हो। हम बिल्कुल करेंगे। हमें संज्ञान में आपके जो एडी जी में बात करेंगे उनसे क्या मामला है ये उनके संज्ञान में होगा। मेरी बात तो अभी नहीं हुई, आपसे ही सीधी चर्चा हो रही है अभी मेरी के ऐसी कंपनी है। ठीक है,
डॉक्टर अनिल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल जी देखिए, ये मामला ज्यादा प्रकाश में नहीं आया है, ऐसी बातें अभी आ रही हैं। अभी जिला अध्यक्ष जी हमारे साथ बने हुए हैं भाजपा के, वो कह रहे हैं कि जानकारी नहीं है। नहीं, अब जिला अध्यक्ष जी को हो सकता है जानकारी नहीं हो, लेकिन मैं इनसे सिर्फ एक ही मांग करूंगा कि विपक्ष अपनी मांग रख रहा है, आप भी जिलाधीश महोदय से मिले और जो पीड़ित पक्ष है उनके पक्ष में जाकर अपनी बात रखें और इनको कहीं ना कहीं न्याय मिले। विपक्ष भी आपका पूरा सहयोग करेगा इस मामले में। बिल्कुल, और क्योंकि दोनों राजनीतिक पार्टियों का ध्येय एक ही है कि जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए, और ये तो साफ क्लियर मामला दिख रहा है। निवेश के कागज हैं, पैसे जमा हुए हैं, कंपनी भरार है, तो ऐसे लोगों को चाहूंगा, एक सत्येंद्र भदौरिया जी थे जो इस कंपनी के डायरेक्टर है, चूंकि मैंने इस मामले में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त की है जी, और एक राकेश मिश्रा जी है, वो यहाँ पे काम उनका देखते थे, तो उनके माध्यम से एजेंट बनाए गए और लोगों को पैसा जमा करवाया गया। अब एक भी व्यक्ति इस मामले में बोलने को तैयार नहीं है। सत्येंद्र भदौरिया फरार है और मिश्रा जी की शायद कोशिश कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, मुझे पता नहीं। तो निश्चित तौर पर यदि प्रशासन चाहे तो इन दो लोगों पर यदि शिकंजा कस ले तो मैं बता रहा हूँ कि कंपनी भी बिल्कुल पकड़ में आ जाएगी और इन दो लोगों के माध्यम से ही लोगों का पैसा भी मिल जाएगा। जी बिल्कुल, और क्योंकि ऐसी जानकारियां जब लोगों तक हैं तो प्रशासन को भी जानकारी होगी, और हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन कम से कम ये दो प्रमुख लोग जिनके नाम आ रहे हैं उन पर कार्रवाई करे ताकि कंपनी से वसूली की जा सके, क्योंकि पैसे तो जो है वो कंपनी को लौटाने ही पड़ेंगे। बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर अनिल भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सभी पक्षों से हमने बात की, देवेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़े, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और कोशिश हम ये भी करेंगे कि प्रशासन के स्तर पे कोई जुड़े और लोगों की इन समस्याओं पर ध्यान दे। लेकिन पहले चलते हैं हमारे संवाददाता भिंड के जो बने हुए हैं हमारे साथ, आदित्य के पास। आदित्य, देखिए सभी पक्षों को हमने बातचीत करने की कोशिश की, पुलिस महकमे में भी इस संबंध में बात हुई है, तो ये लग रहा है कि प्रशासन कार्रवाई करना चाहता है पर शायद काम का बहुत ज्यादा इसमें ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कैसे इस मसले को ज्यादा गंभीरता से ले प्रशासन, इसकी ओर इसके लिए क्या पहल करनी चाहिए? जी बिल्कुल मोहन जी, आपको बता दूं कि जिस तरीके से जो शिकायतें हुई, अगर प्रशासन चाहे तो जो कांग्रेस प्रवक्ता ने अभी जो नाम बताए, सत्येंद्र सिंह भदौरिया, राकेश मिश्रा, अगर प्रशासन और पुलिस दोनों अगर चाहें तो इन दोनों पर शिकंजा कस के जो लोगों चिटफंड जो कंपनी है जो सिद्धार्थ माइक्रो फाइनेंस जो पैसे लेकर लोगों को भागी है, तो निश्चित रूप से अगर इन दोनों ही लोगों पर शिकंजा कसते हैं प्रशासन के अधिकारी और पुलिस अधिकारी, तो कहीं ना कहीं ये पकड़े में आएंगे तो कंपनी की कहाँ संपत्ति है वो पता लगेगा और उससे इन लोगों को जो इनका पैसा है लेके भागी है वो लौटाया जा सकेगा। अगर इन दोनों को अगर ठीक है, बहुत शुक्रिया आदित्य हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जैसे कि आदित्य बता रहे हैं कि ऐसे मसलों में प्रशासन को ही अब कदम उठाना होगा, क्योंकि अपने स्तर पर, स्थानीय स्तर पर तो निवेशकों ने भी प्रयास कर लिया, एजेंटों ने भी प्रयास कर लिया, और कंपनी के लोगों की नीयत शायद साफ नहीं है, इसलिए कंपनी का दफ्तर बंद है, उनकी कोई संपत्ति नहीं है जिससे वसूली की जा सके। ऐसे में सवाल ये भी उठते हैं कि आखिर ऐसे लोगों को कारोबार करने की अनुमति कैसे मिल जाती है, जो फ्रॉड करने की नीयत से ही आते हैं, अपना दफ्तर सजाते हैं और निवेशकों का पैसा लेकर भग जाते हैं। ऐसे लोगों को पहले चरण में ही थाने में ही, क्योंकि वेरिफिकेशन करना होता है कि ये कंपनी सही है कि नहीं, वो वेरिफिकेशन शायद नहीं हुआ, इसलिए कंपनी ने अपना कारोबार, काले धंधे का कारोबार कहें, वो फैला लिया और निवेशकों के पैसे लेकर अब वो चंपत हो चुकी है। लेकिन ऐसे लोगों तक पहुंचना हम सबकी जिम्मेदारी है। पहले तो आम लोगों को सजग होना होगा कि चिट फंड जैसी कंपनियों से एक आसान तरीके से मुनाफा कमाने की नीयत से निवेश ना करें। निवेश उसी में करें जो कि रिजर्व बैंक कहता है, रिजर्व बैंक की गाइडलाइन में जो लोग हैं, रिजर्व बैंक के निवेश के जो नॉर्म्स हैं, उसी के तहत अगर आप निवेश करेंगे तो आपका निवेश सुरक्षित रहेगा। नहीं तो ऐसी कंपनियां फलती फूलती रहेंगी, लेकिन ऐसी कंपनियों को कारोबार करने के लिए अगर कोई मौका दे देता है तो प्रशासन भी जिम्मेदार है, पुलिस और कानून व्यवस्था भी इसके लिए सजग रहने की जरूरत है। तो कुछ ऐसे सुलगते सवाल आपके बीच हैं और हम उम्मीद करते हैं कि भिंड के ये लोग जो कि हमारे स्क्रीन में आकर अपनी व्यथा को बता रहे थे, अपनी बातें उन्होंने रखी है, उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। इस न्याय की लड़ाई को हम आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल आज के सुलगते सवाल में आज इतना ही, फिर मिलेंगे नए सुलगते सवाल के साथ, तब तक दीजिए